हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप अपने आप को काफ़ी लकी फील कर रहे होंगे और काफ़ी फील गुड आपको हो रहा होगा, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर रिग्रेट फील कर रहे होंगे और ऐसा आप सोच रहे होंगे कि किस पॉइंट पे इसको लेना सही रहेगा। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिखाया है और अराउंड 280% तक का रिटर्न बना के दिया है। सिर्फ हम नवंबर मंथ की बात करें, लास्ट मंथ की बात करें, तो सिर्फ एक महीने में इसमें 22% तक का रिटर्न देखने को मिला है। और अगर इस कैलेंडर ईयर की बात करें 2023 की, अब ये लास्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 मंथ में जनवरी से लेकर मार्च तक में तो ये रेड जोन में ही था, लेकिन जब इसने अप्रैल से चलना शुरू किया है तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का अगर डेटा देखें तो वहाँ पे इसने अराउंड 474% तक का रिटर्न बना के दिखाया है। तो ऐसे अमेजिंग फिगर और अमेजिंग रिटर्न वाली जो कंपनी है जिसके बारे में हम आज इस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो है BSE। तो BSE लिमिटेड का हम आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने वाले हैं और इसके फाइनेंशियल्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, आगे किस तरीके की इसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं है, फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, और ये जो इसमें रैली देखने को मिल रही है इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों स्टॉक इतना भाग गया है, ये रीज़न भी हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। नियर टर्म क्या टारगेट लेवल हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो 1987 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। BSE लिमिटेड BSE स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करती है, उसकी ऑपरेटर है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी एक्सचेंजेस है तो उस पर नंबर ऑफ कंपनी जो लिस्टेड है तो उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कंपनीज जो है वो BSE स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड है। अराउंड 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज जो है वो BSE एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। अब BSE के काम की बात करें तो ये क्या काम करती है, तो जैसा कि आप लोग इससे फेमिलियर ही होंगे कि BSE इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। BSE सेंसेक्स जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला बेंचमार्क इंडेक्स है, और इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के अलावा भी BSE है वो सेटलमेंट, क्लियरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, IT सॉल्यूशंस, देन कैपिटल मार्केट ट्रेनिंग, इस तरीके के सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम उस न्यूज़ की बात कर देते हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में इसमें एक आउटस्टैंडिंग रैली देखने को मिली है। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि इसके जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं, इसके CEO चेंज हुए हैं। तो करंट CEO जो है वो है सुंदर रामामूर्ति, जो जनवरी से अभी ऑपरेशनल है। तो उन्होंने जो है काफ़ी चेंजेस इसमें कंपनी में लाए हैं। तो जिसमें से पहला है कि उन्होंने डेरिवेटिव सेगमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया है BSE में। तो वहाँ पे उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे लॉन्च किए हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, जिसमें से है पहला है बैंकेक्स और दूसरा है सेंसेक्स। तो जैसे NSE में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसी तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है और उसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स लाए हैं, सेंसेक्स और बैंकेक्स। अब इस न्यूज़ के आने के बाद इस स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली है। उसके बाद इनके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो भी उन्होंने NSE के कंपैरेटिवली काफ़ी लो रखे हैं। फिर जो करंट अभी न्यूज़ आई है जो 1 नवंबर से अभी ऑपरेशनल भी हो गया है, वो है कि इन्होंने डेरिवेटिव सेगमेंट में जो अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको रेज़ किया है। अब इससे ऐसा हुआ है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेज़ करने की वजह से इनके रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इसलिए भी इस स्टॉक में काफ़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ नवंबर मंथ में इसमें 22% तक की रैली देखने को मिली है। इसके बाद ज़ीरोधा ने भी इसमें स्टेक लेके रखा हुआ है, और अभी रिसेंट में जो न्यूज़ आई है कि कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक के ऊपर एक अच्छा व्यू रखा है और आने वाले टाइम में बोला है कि 2022-26 तक इसमें डबलिंग इफेक्ट भी देखा जा सकता है। इसके बाद है जेफरी, जो ब्रोकरेज हाउस है, उनका भी कहना है कि ये स्टॉक आगे काफ़ी अच्छा जो है मूव कर सकता है, 3000 तक का लेवल भी टच कर सकता है। और इस स्टॉक का जो PE रेशो है वो इनके कंपेयर
कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन अगर करें तो अदर कंपनीज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बन सकता है। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउस की जो है इस स्टॉक के ऊपर एक अच्छी व्यू है और इन सभी न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है आगे भागता ही जा रहा है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ अगर बात करें कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट किस बेसिस पे आया है, तो वो सब भी हमें एक अच्छी पिक्चर क्लियर करेगा कि आगे ये स्टॉक जो है किस तरीके की मूवमेंट दिखा सकता है। अब यहाँ से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 34,095 करोड़ का है। अगर इसका करंट प्राइस देखें तो करेंटली ये स्टॉक चल रहा है 2,517 पे, और वहीं पे अगर आप इसका 52 वीक्स का लो और हाई देखें तो 52 वीक्स का लो आप देखें तो 406 तक ये चला गया था स्टॉक, और अभी अगर आप इसका देखेंगे तो 2,571 पे ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक कितना आगे भाग चुका है। तो 20 नवंबर को इसने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था, जहाँ पे ये स्टॉक जो है 500% के आसपास जो है ये ऊपर भाग गया था अपने 52 वीक्स के लो से। फिर कंपनी का अगर हम ROE देखें तो वो इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि पहले इस स्टॉक में अभी पिछले 1 साल से इस स्टॉक ने चलना शुरू किया है, तो वो अभी ये इम्प्रूविंग है। देन हम इसके डेब्ट इक्विटी रेशो की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, इसके पास कोई डेब्ट ही नहीं है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अपने पीयर्स में भी देखेंगे कंपनी सेक्टर लीडर है, और इसके पीछे इसकी जो चाइल्ड कंपनी है CDSL वो यहाँ सेकेंड नंबर पर आपको दिख रही है। तो अगर आपको ये स्टॉक कॉस्टली लग रहा है और अफोर्डेबल नहीं लग रहा है तो आप इसकी जो CDSL जो इसकी चाइल्ड कंपनी है उसको भी आप जो है नज़र में अपने लिस्ट में रख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की जैसे हम बात कर रहे थे, तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको इस बार काफ़ी आउटस्टैंडिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 307% से यहाँ पे हमको ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे सितंबर 2022 में ये 29 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है। वहीं इस साल ये ग्रो होके अगर आप देखेंगे तो 118.18 करोड़ का यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम ईयर टू ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर में। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया 307% से इसका नेट प्रॉफिट जो है ग्रो हुआ है, तो काफ़ी अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम इसके सेल्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करेंटली जो है 362 करोड़ का यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिख रहा है, जो सेम लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 234 करोड़ का था। मीन्स 53% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेल्स कंपनी की अच्छी हुई है, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट में हमने देखा 307% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ये तो हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर लिया। अब हम कंपनी की और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्च में जहाँ पे 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 206 करोड़ का था, तो फिलहाल जो है 695 करोड़ का हो गया है। मतलब बहुत ही तेज़ी से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की भी तो बात करें 29% का करेंटली दिख रहा है। हम यहाँ पर बोलते हैं कि 10% का अगर सेल्स ग्रोथ है तो वो एक गुड साइन माना जाता है। तो यहाँ पर 29% का यहाँ करेंटली हमको इसका सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। तो कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही जो है अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 300% से ज़्यादा से जो है इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 53% से इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। देन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखें, हर तरीके से इनके जो परफॉर्मेंस में है हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और BSE लिमिटेड काफ़ी तेज़ी से डेरिवेटिव सेगमेंट में भी जो है मार्केट शेयर को कैप्चर कर रही है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं जो काफ़ी हमें लुकेटिव देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया। न्यूज़ आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसका जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इतने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से ये शेयर जो है इतना आगे भाग गया है। और इसमें सिर्फ कुछ महीनों में, पिछले कुछ महीनों में ही जो है 474% तक की रैली देखने को मिली है। तो ये सभी इसकी डिटेल्स थी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस स्टॉक को इस पॉइंट पे लेना सही रहेगा, या अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फिलहाल तो ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप अभी निकालने का सोच भी नहीं सकते हैं, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है और आगे और इसमें जाने की पोटेंशियल्स है। और अगर आप जो है इसमें कहीं फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं, या अगर आप इसमें को और ज़्यादा एक्यूमुलेट और ऐड करने का सोच रहे हैं, तो बाई ऑन डिप्स की एडवाइस है। जैसे कहीं भी ये स्टॉक नीचे आता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक इतना ऊपर भाग चुका है कि अभी इसको लेना ठीक नहीं रहेगा। तो बाई ऑन डिप्स, जैसे भी ये स्टॉक को ट्रैक करके नीचे आता है तो वहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं।
लेकिन एग्रेसिव बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में आप इसको ग्रेजुअली जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स हो गई। अब बात कर लेते हैं कि किस लेवल तक ये स्टॉक टच कर सकता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको जो है 3000 तक का भी इसमें लेवल दिया है, और इसमें बोला है कि आने वाले 2-3 सालों में ये डबलिंग इफेक्ट भी दिखा सकता है। करेंटली ये स्टॉक जो है 2517 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये 2700 एंड 3000 तक का लेवल टच कर सकता है। स्टॉप लॉस अगर बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं, पहला 2150 का और दूसरा 2060 का। तो ये इनके जो है लेवल्स थे। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और इस तरीके एनालिसिस अगर आप खुद भी करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, और उसके लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, शेयर मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, या फिर आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझना है, या फिर आप हमसे डेली के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके हमसे ज्वाइन भी हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। होप करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू।